आज इस्लामाबाद का मौसम तो सर्द था, लेकिन इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से एक समाअत हो रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जो मामला है वो ज़ेर बहस है। और आज सारा दिन ये बहस चलती रही। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त भी वहाँ पर ये बहस हो रही है। ये मामला सिर्फ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन तक महदूद नज़र नहीं आता। अगर हम इसको ज़रा करीब से देखें, जो रिमार्क सामने आया, जिस तरीके से आर्मी एक्ट और आर्मी रेगुलेशंस के ऊपर बहस हो रही है, यूँ लगता है कि वो कानूनी सुकम जो हमेशा से मौजूद रहे, जिनका फ़ायदा उठाते हुए माजी में बहुत सारे आर्मी चीफ्स ने 10-10 साल तक अपनी जो मुद्दत थी मुलाजमत की उसमें वो तोसी करते रहे और उनको कभी किसी ने नहीं पूछा। ये सारे मामलात पर कोई ना कोई ऐसी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकती है कि आइंदा मुस्तकबिल में आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का ये जो मामला है, ये जो झगड़ा है, ये जो तनाज़ा है जो हर दफ़ा ही उठाता है सर, और जाने की बातें जाने दो की तरह की जो हम चीज़ें पाकिस्तान में बार बार देखते हैं, शायद उनका ये सिलसिला थम जाएगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जी। 2-3 जो बहुत अहम नुक्ते थे अटॉर्नी जनरल के, अगर रिमार्क्स देखें तो वो कहते हैं जी कि फ़ौज एक जमहूरी इदारा नहीं है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो आर्मी चीफ़ होता है वो कभी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा आर्मी चीफ़ ही रहता है। और क्योंकि जो रूल्स हैं आर्मी के, उनमें आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट के हवाले से और उनकी मुलाजमत की मुद्दत क्या होगी उस हवाले से कोई वाज़े स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटेड ही नहीं है। ये वाले तमाम जो रूल्स हैं वहाँ पे खामोशी है। तो अब ये ना ही ये लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल ये भी कहते हैं कि एक रिटायर्ड जो अफसर है वो आर्मी चीफ़ हो सकता है, ये नहीं, इस हवाले से भी कानून रोकता नहीं है किसी रिटायर्ड अफसर को कि वो दोबारा आर्मी चीफ़ लग जाए। तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स अब खुलने को आ रहा है। आखिर आर्मी रूल्स और आर्मी एक्ट जिन लोगों ने बनाया उनकी क्या दानिशमंदी थी, आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये समझने की कोशिश कर रही है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम के लिए, कौम के लिए भी ये बड़े ही पर्टिनेंट सवाल हैं जो आज अदालत उज़्मा में ज़ेर बहस आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो फ़ौज का किरदार रहा है उसको सामने रखते हुए ये एक्सटेंशन वाला मामला और आर्मी चीफ़ की हैसियत और उनके ओहदे के साथ जुड़े हुए ये तमाम सवालात, इनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। अब ये तो ज़ाहिर है फ़ैसला होगा जब अदालत जो है वो इस मुकदमे के हवाले से कोई फ़ैसला करेगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो कल भी और आज भी अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करते रहे। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद से और पूरे पाकिस्तान से बहुत जो सीनियर वकला हैं, एंकर पर्सन्स हैं, अदालत का कमरा भरा हुआ था खचाखच, और पूरे मुल्क का जो मीडिया है वो लम्हा बलम्हा एक एक रिमार्क्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता रहा है। तो ये एक नया डिस्कोर्स है आर्मी के लिए। क्या डिस्क्रेडिट हुआ इस सारे मामले को अगर सामने रखें, ये सवाल तो ज़ाहिर है अब इसका जवाब आर्मी वाले ही दे सकते हैं। जनरल बाजवा की अपनी ज़ात किस हद तक डिस्क्रेडिट हुई या उनको क्या डैमेज हुआ, ये भी अब आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से सर धड़ की बाजी लगाने वाला जो है तमाशा वो सामने आ रहा है कि वो ना सिर्फ ये कि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, बल्कि अपने इस फ़ैसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बड़े पुरअतमाद भी नज़र आ रहे हैं। फ़रोग़ नसीम साहब जो कल तक हमारे लॉ मिनिस्टर थे, आज वो जनरल बाजवा के वकील बन के अदालत में पेश हो रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल से मुझे ये लगता है कि जो डैमेज हुआ, जो डिस्क्रेडिट हुआ रियासती इदारों के हवाले से, वो उसका अज़ाला मुमकिन नहीं होगा बहुत जल्दी। लेकिन इस समाअत से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आर्मी एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, कानून में जहाँ जहाँ कोई सुकम है वो सुकम दूर करने के लिए रहनुमाई ज़रूर हो जाएगी। अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमतें इस रहनुमाई से कोई फ़ायदा लेना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि